बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, हमने आज शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर। पहले आपने फ़र्स्ट वाला किया है, सेकंड वाला किया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। अब हमारा अगला जो पार्ट है बुक का वो पार्ट 3 है। आप लोगों ने पेज नंबर 54 खोलना है क्योंकि हम लोग यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसका नाम है सॉइल और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया चैप्टर है, पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहले रिकॉल से। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, कि अर्थ जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स से मिलके बनी हुई है। द सरफेस इज़ कूल, कि उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ठंडा है। बट द सेंटर इज़ वेरी हॉट, लेकिन उसकी जो सेंटर में जो पार्ट है अर्थ के नीचे अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने देखा कभी ज़लज़ले आते हैं तो किस वजह से आते हैं? क्योंकि जो ज़मीन के सेंटर में गर्म वाला पार्ट है वो जब उबलता है, ठीक है, तो वो ज़मीन को हिला के रख देता है। ठीक हो गया। उसके बाद है देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स, सम कंटेन मिनरल्स, कि अर्थ के ऊपर बहुत सी रॉक्स होती हैं जिसमें मिनरल्स होते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड द एक्शन ऑफ वेदर ऑन रॉक्स, कि सॉइल कैसे बनती है, जो मिट्टी है जिसमें हमारे पौधे उगते हैं हमें नज़र आती है सामने, ये कैसे बनती है? एक तो ये इरोजन से, इरोजन का मतलब है ज़मीन का फटना, उसका ख़राब होना, और उसके साथ साथ जो मौसम की तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो वो रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देती हैं, फिर वो सारी आपस में मिक्स होती हैं तो सॉइल बनती है। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, के सॉइल्स की डिफरेंट काइंड्स हैं। अभी आपको नेक्स्ट आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी। सॉइल कैन बी फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर ऑन लैंड, कि सॉइल जो है आपको हर जगह नज़र आएगी ज़मीन पे। इट इज़ द मटेरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, कि सॉइल वो चीज़ है जो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को कवर करती है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी लिविंग थिंग्स यूज़ इट एज देयर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि बहुत सी जो लिविंग थिंग्स हैं वो इसको यूज़ करती हैं। जैसे कि मुख्तलिफ जो जानवर हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक हो गया, और उसके अलावा जो पौधे ज़मीन में उगते हैं वो सारे हम लोग यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लेस ऑफ शेल्टर, शेल्टर का मतलब है लोग उसको रहने की जगह, रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ज़मीन के ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है, और हम उसको यूज़ करते हैं रहने के लिए। ऑल द प्लांट्स दैट वी ईट ग्रो इन सॉइल, के जितने भी हम पौधे खाते हैं वो सारे ज़मीन में उगते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लानट, के जो प्लांट्स हैं वो हर तरह की ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो एनर्जी का सोर्स हैं, क्योंकि हम लोग भी प्लांट्स को खाते हैं। उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं वो सब भी प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स जो है हर किसी के लिए एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद ये दो बच्चे नीचे पौधा लगा रहे हैं, इसके नीचे ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली एंड बाय प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ, कि जो सॉइल है वो पौधे की जड़ों को मजबूती से पकड़ के रखती है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स और अच्छी चीज़ें उसको उगने के लिए चाहिए वो सॉइल उसको प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा अक्सर कि आप लोग पौधा लगाते हैं तो वो सही तरह से नहीं चलता, ठीक है। वो क्यों सही तरह से नहीं चलता है? क्योंकि उस सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो पौधे को चाहिए। तो सॉइल को फर्टाइल होना चाहिए पौधे को उगने के लिए, ठीक है। उसमें आप खाद वगैरह मिक्स करें, या आप ये जो गोबर वगैरह होता है इसको भी आप अगर मिक्स करेंगे तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है सॉइल इज़ यूज़ टू मेक यूज़फुल ऑब्जेक्ट, सॉइल जो है वो मिट्टी के बहुत से बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और भी बहुत सारे खिलौने टॉयज़ भी बनते हैं सॉइल से। उसके बाद है व्हाट इज़ सॉइल मेड अप ऑफ, कि सॉइल कैसे बनती है, किस चीज़ से बनी हुई है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, 4 चीज़ों से मिलके बनी है। दीज आर वाटर, एयर, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, के जितने भी प्लांट्स जो हैं वो डेड हो के ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं, या एनिमल्स ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं, तो उनका जो मटीरियल डेड मटीरियल होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से मिलके बनी है। आपने कभी ज़मीन से मिट्टी उठा के देखा है तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी वो गीली भी लगती है, ठीक है, और उसमें पोर्स भी होते हैं, सुराख भी होते हैं थोड़े थोड़े, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं।
मिनरल्स कम फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स के मिनरल्स कहाँ से आते हैं, फाउंड अंडर द ग्राउंड, कि ज़मीन के नीचे जो रॉक्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से या कभी आंधी चलती है, ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं आपस में रगड़ खा के, तो वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है इट टेक्स ईयर्स फॉर गुड फर्टाइल सॉइल टू फॉर्म, कि इट टेक ईयर्स के बहुत सारे साल लग जाते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आपकी किसी जगह से बहुत ख़राब ज़मीन है और आप फ़ौरन कहें यहाँ पे एक दफ़ा आंधी चले या एक दफ़ा ज़मीन थोड़ी सी फट जाए, हम थोड़ी सी उसको फाड़ दें या उसको हम जो है ना वो मिक्स करें किसी चीज़ के साथ, सॉइल को आगे पीछे करें ऊपर नीचे करें तो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, बहुत सारे साल लग जाते हैं सॉइल को फर्टाइल होने के लिए। लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई। ठीक है, कि लिविंग थिंग्स जो हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब जब मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही मिक्स होते हैं। दे रॉट एंड मिक्स विद द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल कहते हैं सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी की तह है। ठीक है, जब भी कोई प्लांट और एनिमल जो है वो डेड हो जाता है तो वो सॉइल की ऊपर वाली लेयर के साथ मिक्स हो जाता है। दिस सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल, इस ये जो ऊपर वाली टॉप सॉइल है ये बहुत ज़्यादा रिच होती है और फर्टाइल होती है। किस वजह से, क्योंकि इसमें डेड जो है ऑर्गेनिक मैटर या जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या प्लांट्स में हैं वो सारे सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, इस सॉइल को जो इसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो वेल इन ह्यूमस, कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स के ग्रो करने के लिए अच्छी वाली मिट्टी है उसको ह्यूमस कहते हैं। और वो कौन सी वाली है, जो टॉप सॉइल में है, यानी कि जो सबसे ऊपर ज़मीन की लेयर है वहाँ पे है। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं 10 फीट ज़मीन खोद दूँ, बहुत ज़्यादा नीचे लगाऊँ पौधा, तो वहाँ पे पौधा कभी भी नहीं उगेगा, हमेशा पौधा जो है वो टॉप सॉइल में अच्छा ग्रो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। एनिमल्स लिव इन सॉइल, के एनिमल्स जो हैं बहुत से वो भी सॉइल में रहते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल। ये तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो चूहे हैं, खरगोश हैं और जो स्नेक्स वगैरह हैं वो सारे के सारे अपने घर ज़मीन के अंदर बनाते हैं, होल्स बना के उसमें रहते हैं। स्मॉलर एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, मिलीपीड्स, बीटल्स, आंट्स एंड स्लग्स आल्सो लिव इन द सॉइल। ठीक है, उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपको अर्थवर्म दिखाया हुआ है। मिलीपीड्स और मिलीपीड्स जो हैं वो छोटे छोटे अर्थवर्म के जितने ही होते हैं, लेकिन ये कि उनकी बहुत सारी टांगें होती हैं। कभी आपने देखा होगा कि जब बारिशें शुरू होती हैं ना तो वो ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद ये स्लग्स जो हैं वो छोटी सीपियाँ जो घूंगे टाइप होते हैं वो भी सब ज़मीन में रहते हैं। आल्सो लिव इन द सॉइल, दीज एनिमल्स हेल्प टू एरेट द सॉइल। एरेट का मतलब है कि वो हवा अंदर लेके जाते हैं इसमें, क्योंकि वो जब अंदर मूव करते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा कि टॉप सॉइल के ऊपर आप जब बारिश होती है तो वहाँ पे आपको अर्थवर्म्स मूव करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो जब अर्थवर्म्स टॉप सॉइल पे मूव कर रहे हैं तो उनके मूव करने से मिट्टी ऊपर नीचे होती है, आगे पीछे होती है, तो वो जो इर्द गिर्द हवा है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है। ठीक है, और मिट्टी के अंदर जाने से क्या होगा, सॉइल जो है वो इरेट होगी। ठीक है, और उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो अच्छी तरह चीज़ों को ग्रो करवा सकेगी। वाइल देयर वेस्ट एनरिचेस द सॉइल, और वो वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका, रैबिट्स का या फिर स्नेक्स का या अर्थवर्म्स का, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब वो उसमें शामिल हो जाता है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपने अक्सर खेतों में देखा है कि लोग किसानों ने क्या किया होता है कि जो भैंसों का, गाय वगैरह का गोबर है उसको वो खेत में डालते हैं। ठीक है, वो क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप उसको ज़मीन में डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और वो अच्छी तरह से फसल को ग्रो करवाएगी। उसके बाद ज़रा ये डू यू नो वाला बॉक्स करते हैं। देयर इज़ नो सॉइल ऑन मार्स एंड वीनस, के मार्स और वीनस पे कोई सॉइल नहीं है। हाउ इज़ दिस सो व्हेन बोथ प्लैनेट्स हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स, कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों ही प्लैनेट्स, मार्स पे भी और वीनस पे भी बहुत सी रॉक्स हैं जिस तरह हमारे प्लैनेट पे रॉक्स हैं, तो वहाँ पे सॉइल क्यों नहीं है। व्हाट इज़ मिसिंग इज़ लाइफ, कि वहाँ पे क्या चीज़ की कमी, उस किस चीज़ की कमी है, लाइफ की कमी है, कि वहाँ पे कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म चाहे वो बैक्टीरिया ही है वो भी नहीं है।
देयर आर नो बैक्टीरिया और फंजाई टू मेक ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस कौन बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि देयर आर नो बैक्टीरिया, वहाँ पे ना ही बैक्टीरिया हैं ना ही फंजाई हैं कि जो डेड और प्लांट, या ना ही वहाँ पे डेड प्लांट्स हैं, ना ही वहाँ पे एनिमल्स हैं कि जिनको वो ब्रेक करके उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएं। तो इस वजह से वहाँ टॉप सॉइल है ही नहीं। अगर वहाँ पे ज़िंदगी होती, ठीक है, तो उसके क्या होता कि अगर वो चीज़ें डेड हो जाती, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हवाएं चलती, रॉक्स टूट जाती, तो फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को तोड़ के उसको उसके टॉप सॉइल में शामिल करते, तो वहाँ पे ह्यूमस बन जाता। उसमें क्या होना था, फिर पौधे निकल आते। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, ना ही बैक्टीरिया है, ना ही फंजाई है, ना ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कौन वहाँ से डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आ ही नहीं सकता। एंड नो रैबिट्स और अर्थवर्म्स टू लूजन द टॉप सॉइल, और ना ही वहाँ पे कोई जानवर है, रैबिट्स भी नहीं है और अर्थवर्म्स भी नहीं है कि जो ज़मीन को खोद के उसको नरम करेंगे। ठीक हो गया, ये आपको रैबिट की पिक्चर भी दिखाई हुई है और अर्थवर्म की भी दिखाई हुई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में जो है ना मैं आपको बाकी वाला करवाऊँगी।